हाय श्रेया, कैसे हो आप? हाँ। बढ़िया बढ़िया अनुज जी। ओके। एक्चुअली आज हम लोग मिले हैं आपके हेल्दी वेट लॉस जर्नी के बारे में थोड़ा बात करने के लिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका कितना वेट लॉस हो गया और आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए। ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए अपने आप अपने आप बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आप थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ओके सो लाइक बेसिकली मैं बिहार से हूँ और बैंगलोर में लास्ट 8 ईयर से रह रही हूँ। और लाइक आई एम आईटी प्रोफेशनल वर्किंग इन डेमलर ट्रक्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आई थिंक मेरा आधा टाइम बस बैठ के काम करने में ही जाता है सिस्टम के सामने। तो वो ही चल रहा है अभी। गुड गुड। तो मतलब आप आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है बेसिकली। हाँ, मोस्टली लाइक मॉर्निंग टिल इवनिंग बैठ के काम करना और उसके बाद एक्चुअली इतना टायर्ड हो जाती थी कि ज्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पाती थी। हम्म तो सिस्टम के बाद सोफा पे टीवी हम्म। देखना है या फिर ऐसे ही कुछ ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी, जितना घर के अंदर कर सकते थोड़ा बहुत बस उतना ही कर पाती थी। करेक्ट करेक्ट। तो आप मतलब वेट लॉस क्यों देख करना चाह रहे थे? आपको कुछ इशू या ओके, क्या? वेट लॉस का। हाँ, एक्चुअली पहले मैंने सोचा नहीं था कि एग्जैक्टली वेट लॉस के लिए जाना है। हम्म क्योंकि मैंने वेट लॉस के लिए कोविड के टाइम पे भी बहुत ट्राई किया था, बिकॉज जस्ट 1 ईयर हुआ था मेरी डिलीवरी को, मेरी बेटी 1 ईयर की हुई थी और मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हम्म मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, बट फिर कोविड आ गया और वो मैं कर नहीं पाई। देन आई मतलब घर में रह के जो होता है ना, लाइक क्या बोलते हैं उसको, घरेलू नुस्खे सेल्फ डाइट। यूट्यूब पे देखा और फिर वो ट्राई, हाँ हाँ वही सब करती थी। बट क्या होता था ना, अगर 2 किलो रिड्यूस भी किया तो बाद में फिर से वो बढ़ जाता था। जब तक हम्म। कम खा रही हूँ तब तक ठीक है, जैसे ही खाना शुरू किया फिर से वो हो जाता था। ओके। एंड एक वो प्रॉब्लम थी। सेकंड थिंग ये था कि बहुत जल्दी थकने लगी थी। मतलब मेरी बेटी अभी थोड़ी सी बड़ी हुई थी तो वो चाहती थी खेले साथ में, बट हम्म मैं इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती थी उसके साथ। इवन उसको उठाना भी कभी कभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। हम्म और फिर बट उसको फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इग्नोर किया कि ठीक है, वो एक माइंड सेट रहता है ना हम्म। कि मेरी डिलीवरी हुई है और वो भी सी सेक्शन हुआ है, तो करेक्ट ये सब नॉर्मल है, ये तो होगा ही, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। करेक्ट। बट ट्रिगर कब किया ना, जब मेरा मेंटल हेल्थ भी बिगड़ने लगा था। हम्म लाइक मतलब होता है ना कि बच्चे के ऊपर बिना मतलब कि जब आप चिल्लाने लगे तो खुद हम्म को ही बुरा लगता है कि मतलब मैं उसको क्यों डांट रही हूँ, कोई रीजन हम्म। नहीं है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो फिर समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर करेक्ट। मैं साइकाट्रिस्ट से मिली भी थी हम्म इसके लिए कि मुझे लग रहा था दिस इज सीरियस। हम्म डिप्रेशन, ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चली गई थी मैं। तो हम्म। फिर फर्स्ट थिंग शी सजेस्टेड कि गो फॉर वेट लॉस, हेल्दी लाइफस्टाइल। हम्म तो फिर मैंने मतलब आपसे मैं पहले भी एक बार पूछा था मैंने, बट उस टाइम मुझे ज्यादा समझ नहीं आया था इसके बारे में। और हम्म। मैंने बोला ना, तब मेरा वेट लॉस का थोड़ा था, बट लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है या हेल्दी करेक्ट बॉडी क्या होता है उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। बट करेक्ट। एक चीज बहुत अच्छी हुई थी फॉर्चुनेटली, कि हम्म। मैंने आपका नंबर सेव कर लिया था। अच्छा। एंड फिर होता है ना, स्लोली आप स्टेटस देखते हो सबका, तो मैं आपका स्टेटस हमेशा देखती थी। हम्म हमेशा देखती थी किसी का, मतलब किसी का लाइफ पूरा चेंज हो गया लाइफ स्टाइल चेंज करने से। हम्म। तो धीरे धीरे लगता था कि ट्राई कर सकते हैं। करेक्ट। बट एक होता है ना, एक टाइम आता है जब लगता है कि अब और कुछ नहीं, मुझे ये करना ही करना है। जब हम्म। वो फेज आया तो मैंने फिर से आपको मैसेज किया और फिर हम कनेक्ट हुए। एंड देन मतलब शुरू में लगता है ना कि थोड़ा डिफरेंट है ये, करेक्ट। आपका अप्रोच बहुत डिफरेंट लगा, वो यूनिक था, इसलिए मैंने किया। हम्म क्योंकि बहुत सारे, आप मार्केट में भी देखो ना, बहुत सारे वेट लॉस का प्लान है लोगों के पास। करेक्ट। और दूसरा ये था कि आपका अप्रोच, कि हम्म। रूट कॉज पे जाना कि क्या करेक्ट प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम अलग अलग होता है। आप करेक्ट। ऐसे कभी वेट लॉस के लिए जाइए तो लोग आपको एक कहते हैं ना, एक फिक्स टाइम टेबल बताएंगे कि आप ये खाओ, ये मत करेक्ट। खाओ, सबको सेम सजेशन। यहाँ वो चीज नहीं थी। तो करेक्ट। मुझे लगा कि चलो ये ऐसा है जहां मैं ट्राई कर सकती हूँ। और ट्राई किया तो लाइक 11 kg वेट रिड्यूस किया। वेरी तो गुड। वो मुझे एक लगता है कि हाँ, एक अचीवमेंट है मेरी लाइफ का, मेरी बहुत डॉटर के बाद। बहुत अच्छा, बहुत आपने तो अच्छे से समराइज किया और आपने बहुत अच्छा रीजन बताया ये लेडीज के लिए। मैंने देखा है कि मतलब अंदर ही अंदर लोग घुटने लगती है और बोलती भी नहीं है। जैसे आपने बताया ना कि अपने बेटी को हाँ उठाना, मतलब उठा नहीं पाना, वो एक होता है ना, देखिए
क्या होता है मदर्स के लिए, क्या है अपने बेटे को या बेटी को प्यार देना, वो सब चीजें होता है, बट अगर नहीं हो पाता है तो अंदर से गिल्ट भी होने लगता है, अरे मैं फिर हूँ किस लिए। हाँ। तो और आपका जो मेंटल हेल्थ जो है, तो वही मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता कि वी आर नॉट फोकसिंग ओनली ऑन वेट लॉस। मतलब हम जो बोलते हैं कि आप करेक्ट। रूट कॉज पे काम करो, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करो, देन ओवरऑल बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे आपने भी 11 kg वेट लॉस किया, 11 kg तो वेट लॉस कर लिया, उसके अलावा आपको क्या क्या और बेनिफिट मिला है? ओके। लाइक जर्नी स्टार्ट करते ही जो फर्स्ट थिंग मुझे इनिशियली दिखा था, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, हम्म। कि ऑल ऑफ सडन आपको बॉडी बहुत लाइट फील होने लगती है। हम्म। उस समय तक मैंने इतना वेट लूज नहीं किया था, बट स्टिल आई वाज फीलिंग लाइट। हम्म। और क्रेविंग्स थोड़ी कम हो गई थी। हम्म। जैसे पहले मुझे स्वीट्स का क्रेविंग बहुत होता था, इवन हम्म। सॉल्टी और जंक का, लाइक हम्म। होता है ना चिप्स खा लिया और वो सब, उसका हम्म। क्रेविंग बहुत होता था। और हम्म। वो सब बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल, स्विगी जेप्टो, 2-5 मिनट में आ जाता है घर। करेक्ट। तो उसका वेरी गुड। क्रेविंग मतलब आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो रहा है ना कि पहले होता था ना मार्केट से जाके लाना, तो एक बार को फिर भी नहीं खाया, एक दिन 2 दिन रुक गए तो काम हो जाता था, अभी वैसा है नहीं। तो मेरी वो क्रेविंग्स चली गई, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। आई थिंक उसकी वजह से ही आगे मैंने कम टाइम में अच्छा खासा वेट लूज किया था। हम्म। दूसरा था मेंटल हेल्थ। वो तो लाइक इमिडिएटली दिखने लगा था कि हम्म। हाँ, थोड़ा जब आप खुद अच्छा फील करते हो ना, तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है, आपके घर में सबको पता चलता है। तो करेक्ट। एक वो चीज कि मतलब स्पेशली अपने बच्चे के साथ, क्योंकि वो जो 4 ईयर वाले बच्चे होते हैं, 4 और 5 ईयर ना, उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है हम्म। उनको समझाने के लिए। तो हम्म। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अभी मैं उसको प्रॉपरली डील कर रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ उसको। तो वाह। एक वो चेंज मुझे दिखा था खुद में बहुत। देन आई थिंक मेरा, आपने बताया था कि थोड़ा शुगर भी, मैं प्री डायबिटिक हूँ। जी तो हाँ। वो चीज भी रिड्यूस हुआ था, क्योंकि मेरे हम्म। फेस पे दिखने लगा था वो। हम्म। लाइक मुझे बहुत लोग बोल रहे थे, हम्म। यूजुअली डायबिटीज फेस पे बहुत जल्दी दिखने लगता है। करेक्ट। तो वो चीज जब रिड्यूस हुई तो वो भी दिखने लगा था। एंड वही ओवरऑल एनर्जी स्टेमिना लगता था, मतलब मैं पूरे टाइम ना, एक रहता था कि एनर्जी है, आई कैन डू दिस, मतलब ऐसा हम्म। नहीं है लेथार्जिक की थोड़ी देर सो जाती हूँ फिर देखूंगी क्या करना है, वो चीज नहीं हो रही थी। तो करेक्ट। ये सारी चीजें ओवरऑल मतलब मुझे हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट दिखा था। एंड हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, कि अगर आप अच्छे से खुद से अंदर से हेल्दी फील करते हो, तो आप अपना काम भी टाइमली करते हो, घर सही। का हो या ऑफिस का हो, सब सही। कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। सही। तो वो एक डिफरेंस दिखा था मुझे। और एट द एंड ऑफ द डे, लाइक कोई कुछ भी बोले कि बॉडी शेमिंग नहीं होती या फिर मोटा पतला कुछ नहीं होता, बट खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है। लाइक एक बार बिल्कुल। आप खुद को मिरर में देखते हो ना, तो कॉन्फिडेंट फील करते हो। बिल्कुल तो वो सही। चीज थी। बिल्कुल मेरे सही। पुराने कपड़े फिट आ रहे थे। मेरा वेरी जो मन करता वो मैं पहन सकती हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने सबकी समझ। प्रायोरिटीज अलग अलग होती है एक्चुअली। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई, यूजुअली लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली। ऑब्वियसली वो किसको अच्छा चीज है। नहीं लगता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि लेडीज को, जेंट्स हाँ। को भी लगता है कि जब मिरर में खड़े हो तो अच्छा एक टोन्ड बॉडी बॉडी चाहिए, जब अपने फेस में देखे तो आप एक अच्छा ट्रिम्ड बॉडी चाहिए, वो तो सबको रहता है ऑब्वियसली। और लेडीज को तो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है कि अच्छे अच्छे, अभी तो हाँ। फेस्टिवल है, फेस्टिवल लुक्स में नए अच्छे अच्छे अटायर में देखे हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ। तो बहुत लिटरली सारा मैं। एक टाइम ऐसा था ना, जब मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरा कहीं एक्चुअली में, मतलब ये मैंने बहुत लोगों का सुना है, बट हम्म। ये मैंने खुद भी फील किया है कि मेरा ना कहीं बाहर जाने का मन नहीं होता था। और हम्म। अगर जैसे होता है ना, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो मेरा हम्म। सबसे पहले टेंशन शुरू हो जाता था कि मैं क्या पहनूंगी। अभी हाँ। ट्रिप पे जा करके तो मैं साड़ी भी पहन सकती हूँ। और अच्छा भी नहीं लगता है, मजा भी नहीं आता है। तो वो सब बहुत ज्यादा हो जाता था मेरे साथ। कि और ये चीज भी चली गई, अब लगता है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से पहन सकती हूँ, एटलीस्ट जो मेरा मन है वो मेरे ऊपर अच्छा भी लगेगा पहन के। तो बहुत अच्छा। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, आगे के लिए भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वेरी गुड, बहुत आपने 11 kg के लिया एंड विश यू लक कि आप, गुड लक कि आप, अभी 2 महीना बचा हुआ है 2024 में, आप जल्दी से अपना वेट लॉस कंप्लीट कर लो, जो टारगेट वेट है वो अचीव कर लो, एंड वी विल सेलिब्रेट अगेन दिस थिंग। और अभी मैं एक और चीज क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि अभी देखिए 60 डेज, ऑलमोस्ट 66 67 डेज बचा हुआ है इस 2024 में। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे हेल्दी बना है, कोई तो ऐसा नहीं सोचता कि मुझे अनहेल्दी रहना है। बहुत लोग सोच रहे हैं लेकिन वो करेक्ट। स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि क्या करे वो? ओके।
पहला तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आपने बोला वो लाइक 100% सही है कि कोई भी ये नहीं सोचता है कि मुझे अनहेल्दी होना है। हम्म। बट सिर्फ सोचने से नहीं होता है। हम्म। फर्स्ट तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट हम्म। कि वी आर लाइक फॉलोइंग दिस अनहेल्दी पैटर्न। हम्म। और एक बार जब एक्सेप्ट कर लिया ना, और एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं, आई वांट टू बी हेल्दी, तो हम्म। छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। वी से इट नो लाइक स्लाइस द लाइक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज देयर, जस्ट स्लाइस इट डाउन। तो करेक्ट। वैसे ही बेबी स्टेप्स लेने चाहिए कि एक दिन में एक चीज चेंज करो, स्लोली स्लोली। आप वी हैव 60 डेज। अब हम एक दिन में अगर एक चीज भी चेंज करेंगे तो 60 डेज में वी कैन अचीव। करेक्ट। दूसरी चीज कि ये मेरे साथ हो रहा था लाइक लास्ट 4-5 ईयर्स से, कि मैं हर ईयर एक ही रेजोल्यूशन लेती थी हम्म। कि मुझे वेट लूज करना है, हेल्दी बनना है। तो हम्म। आई विल सजेस्ट कि ट्राई टू टेक डिफरेंट रेजोल्यूशन एवरी ईयर, हम्म। नॉट जस्ट वन रेजोल्यूशन। तो हम्म। अगर अभी इस ईयर रेजोल्यूशन लिया कि मुझे वेट लॉस करना है, तो करो। नेक्स्ट करेक्ट। ईयर वी कैन गो फॉर समथिंग एल्स। करेक्ट। तो एक ये बोरिंग पैटर्न को भी आई गेस ब्रेक करना चाहिए। वेरी एंड बचपन से सुना है ना, हेल्थ इज वेल्थ, वो आज समझ आ रहा है कि गुड। हेल्थ इज द एक्चुअल वेल्थ। तो गो फॉर इट एंड डोंट डिले इट। वेरी गुड, वेरी गुड मैसेज। ऐसा ही बोला आपने कि एक ही चीज आप हर एक ईयर रेजोल्यूशन क्या रिपीट करोगे। तो आपने जो 2024 में रेजोल्यूशन लिया है उसको लेट्स फिनिश इट, एंड 2025 में एक नया रेजोल्यूशन ले लो। और वो ये एक मतलब आपके पिक में एक ये हो जाएगा, मार्क हो जाएगा कि आपने ये अचीव कर लिया। तो ये आपको कॉन्फिडेंट भी देगा कि आप एक एक चीज आपने अचीव कर लिया तो दूसरी चीज को अचीव करने में इजी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अनुज एंड सुरभि एज ए हेल्थ कोच। एज अ हेल्थ कोच, ओवरऑल आई विल से द बेस्ट। आई मीन मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती है ना जो हमेशा, यूजुअली लाइफ में सब कुछ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैं ये वाला जो एक मैं बोलती हूँ ना, कुछ मैं थोड़ा डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ थोड़ा। तो आई फील कि जब मैंने आपसे कनेक्ट किया था और फिर मैंने उसको सीरियसली लिया नहीं, बट मैंने एक चीज किया था गलती से कि मैंने आपका नंबर सेव कर लिया था। तो शायद उसने ही लीड किया मुझे यहाँ तक कि मैंने फिर से आपका स्टेटस देखा और मैं कन्विंस हो गई। आपको कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ा। वो मेरे अंदर से आया कि नहीं नहीं, आई हैव टू डू इट। तो शायद वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज था, और वो शायद आप लोग के बिना नहीं हो पाता। मतलब बहुत लोग सोचते होंगे ना कि मतलब मैं तो यूट्यूब वीडियो फॉलो करके कर लूंगी, बट ऐसा नहीं। मतलब अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए ये हो नहीं पाता। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे आप दोनों से ज्यादा अच्छे कोच कोई मिल पाते। थैंक तो यू, थैंक्स, थैंक यू, I'll थैंक्स। always be grateful, and same like my family also, because अगर मतलब मैं ठीक नहीं हूँ तो वो भी सफर कर रहे थे मेरे साथ साथ। तो वेरी गुड। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन श्रेया, एंड विश यू की गुड लक कि आप अगेन जल्दी से अपना अचीव टारगेट करो, टारगेट वेट अचीव करो, और हम लोग फिर एक बार मिलेंगे, फिर से एक बार बात करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एंड शेयरिंग योर thank एक्सपीरियंस you विद so अस। much. थैंक यू सो मच। Thank you.